हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें आप रखिए। जो बातें आपको लगे कि ये मेरे पर्सन के मैसेजेस नहीं हो सकते वो किसी और के लिए हो सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज आपके लिए जो आया है वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन पर हावी होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी कुछ हैबिट्स हैं जो इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। या तो आप उनसे झगड़ा करते हो, या तो आप उन पर बहुत शक करते हो, या आप उन पर बहुत क्वेश्चंस करते हो, जो चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनका मैसेज है कि अगर मुझसे बात करनी है, मेरे साथ रिश्ते में रहना है, तो मुझे डोमिनेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कंट्रोल में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। मुझे मेरी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तुम्हारी कुछ बातें सही होती हैं, तुम्हारी कुछ बातें मैं मान भी लेती हूँ या मान भी लेता हूँ, बट सब बातें तुम्हारी मर्ज़ी से ही हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मैसेज है कुछ लोगों के पार्टनर का। अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन का मैसेज हो सकता है तो ही इस मैसेज को लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी है जिसके लिए होगी उस तक पहुँच जाएगी। सेकंड मैसेज है कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर का कि यार मैं अपने लाइफ में प्लान कर रहा हूँ, चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे मेरे पर्पज़ हैं। हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली, जैसे आपके पार्टनर अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी जॉबलेस हैं, तो इनको पहले जॉब फाइंड आउट करनी है, इनको पहले अपनी फैमिली को एक स्टेबिलिटी देनी है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बहन की शादी करनी है, चाहे भाई की शादी करनी है, चाहे हो सकता है कोई हो ही ना, ये अपने पापा मम्मी के सिंगल चाइल्ड हों। इनको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरे बिना उनका कोई है नहीं, तो मुझे और भी जिम्मेदारियाँ लेनी हैं, तो मैं सब प्री प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ या चल रही हूँ। मुझे मत समझाओ कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो आपके पर्सन का ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आप देख लेना, हो सकता है आपने उन्हें कुछ बोला हो, कुछ समझाया हो, और आपके पर्सन ने आपको इस तरीके के रिप्लाईज़ देने की एनर्जी में हैं। हो सकता है उन्होंने ना बोला हो, बोलना चाहते हैं ये मैसेज। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है, बहुत ही रोमांटिक है आपके पार्टनर। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं फिज़िकली, इमोशनली, ये आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कहीं आपको डेट पे बुला सकते हैं, कहीं मिलने बुला सकते हैं। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर यूनियन की वाइब्स हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ये नहीं है तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इनको आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। चाहे कोई भी मजबूरी आ जाए, चाहे कोई भी बीच में आके खड़ा होने की कोशिश करे, आपके पर्सन का प्यार आपके लिए इतना ज़्यादा है और आप इन्हें विश्वास है कि आप भी इनसे इतना ही प्यार करते हैं। तो इन्हें किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो यहाँ पर 3 मैसेजेस हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जो जिसके लिए होगा उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इंट्यूशन एक होती है कि हाँ मेरा पर्सन ये बोल सकता है क्योंकि हमारे बीच में ये सिचुएशन है। तो जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन मैसेजेस को आप लीजिएगा। फिर हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पार्टनर का कि ये आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। हो सकता है अभी आपका वन साइडेड लव हो, मतलब या ऐसा हो कि फ्रेंडशिप जैसा है, एक दूसरे के साथ दोस्ती है, बॉन्डिंग है, या तो सेम ऑफिस में है या सेम कॉलेज में है, बातचीत होती है। आपने अभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है, ना उन्होंने खुलकर एक्सप्रेस किया है, बट अंदर ही अंदर आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों में प्यार है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर का मैसेज है कि ये बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। जैसे आपका बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई अच्छा मोमेंट हो जिसमें ये आपको अपने दिल की बात बता देना चाहती हैं या बता देना चाहते हैं, ये वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी एनर्जी है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। चाहे आपका रिश्ता 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो,
इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी बातों को सही तरीके से बता नहीं पाते और आप बुरा मान जाते हो। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं, अदर सिटी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, या अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, या आप दोनों साथ ही में रहते हैं लेकिन फ़िलहाल वो आपसे दूर चले गए हैं या चली गई हैं, तो इनका मैसेज है कि मुझे तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती है, तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। बहुत जल्द मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच का ख़त्म हो जाए, ये जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अदर सिचुएशंस हैं, या तो फैमिली इशू है या फाइनेंशियल इशू है या इनकी लाइफ में कोई अदर पार्टी है, थर्ड पार्टी। तो इनको ऐसा लगता है कि ये दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। आप अगर इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो, मेरे लिए जियो, मेरे लिए मरो, तो इनका ये कहना है कि नहीं, मेरी लाइफ में अगर दो लोग हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी दोनों लोगों की तरफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, इनका बाल बच्चा है और आप भी हो इनके लाइफ में, अगर ये आपसे प्यार भी करते हैं तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं ये उससे भागना नहीं चाहते या भागना नहीं चाहती। तो आपको कोई ऐसा रिप्लाई मिल सकता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है और तुम भी इम्पॉर्टेंट हो, मैं दोनों को नहीं छोड़ सकती या दोनों को नहीं छोड़ सकता। तो ये दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे और एट लास्ट ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि तुम भी मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस तरह की भी मैसेजेस हैं, अब जिसके लिए होंगे उस तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ऐसा मैसेज है जैसे इनका कोई केस चल रहा है, या तो ये खुद जेल में है, या तो इनके ऊपर कोई केस है, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, या तो इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या ये डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये आपको कोई धमकी दे दें, या ये आपको कोई ऐसा मैसेज भेज दें कि ठीक है हमारा डिवोर्स होगा, या मतलब आपको कोई बुरा मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। इसके अलावा अगर आपके पर्सन सपोज़ कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड थे और उनका डिवोर्स चल रहा है, तो ये आपको डिवोर्स से रिलेटेड या अपने केस से रिलेटेड कोई अपडेट देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एम्परर एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पब्लिक इमेज की एक प्रॉब्लम आ रही है, या तो ये खुद पब्लिक इमेज है या इनकी फैमिली की रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये उनके अगेंस्ट जाकर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। बट ये भी मैसेज है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन पावर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इस अथॉरिटी फिगर के अगेंस्ट जाकर एक्शन ले सके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये जितना ही अपने अथॉरिटी फिगर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इमोशनली ये ड्रेन होते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ नहीं कर पाएंगे और घबरा रहे हैं। घबराहट के कारण ये आपसे भी कुछ बहस कर दे रहे हैं, जिसके कारण आपको बुरा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर तो डरता है या डरती है, कुछ कर नहीं सकता मेरे लिए, बेफिजूल के वादे किए थे इसने। तो इनको ये चीज़ें पिंच कर रही हैं, इनको ये चीज़ें हर्ट हो रही हैं। तो ये थी गाइज़ आज के मैसेजेस। मैंने बहुत क्लियर मैसेजेस दिए हैं, जिसके लिए इनमें से जो मैसेज हो उस तक पहुंच जाएगा। वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।